दोस्तों, आज का जो ये ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको देने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल करके आप अगर बिगिनर ट्रेडर भी है और आपको स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज भी है तो भी इससे आप पैसा कमा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करना है और पेशेंटली वेट करना है। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से आपने ट्रेडिंग करना है। इसमें कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है। आपको सिर्फ दो ही इंडिकेटर इस्तेमाल करने, दो यानी कि एक ही इंडिकेटर आपको दो बार इस्तेमाल करना है। उसमें आपका मूविंग एवरेज हो या तो सिंपल मूविंग एवरेज हो या तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो। ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ इसको आप किसी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है तो इसकी सेटिंग सेम ही रहती है। उसके अलावा आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या तो आप इंडेक्स में यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या तो मिड कैप निफ्टी में करते हैं तो भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिन भर में जो है तो 10 बार भी आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इसको आपने ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। ये मत सोचना कि आपने जो है तो ईएमए के बारे में आपको पता होगा, लेकिन इसमें मैं आपको जो है तो वो पूरा मैं नया तरीका बताने वाला हूँ और इसमें जो है तो आपका रिस्क जो है तो वो ना के बराबर रहेगा और प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी है तो वो बहुत ज़्यादा रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम आपके ट्रेडिंग चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, भले आप किसी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हो चार्टिंग प्लेटफॉर्म, तो ये जो मेथड है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें क्या करना है, आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपके सामने जो है तो इस तरह का आपको चार्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस चार्ट के ऊपर जो है तो आपने आपके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है तो आप मूविंग एवरेज कर सकते हैं या तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कर सकते हैं, यानी कि ये सभी सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसको जो करना है तो आपने दो बार इसको क्लिक करना है। दो बार क्लिक करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये दो बार प्लॉट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपने इसके फर्स्ट इसमें सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जो है तो आपने 20 टाइप करना है। ये मैंने ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पर 7 होता है, इसको आपने 20 टाइप करना है और यहाँ से कलर जो है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक करना है तो ये प्लॉट हो जाएगा। फिर दूसरे इसमें जाना है, यहाँ पर जो है तो डिफ़ॉल्ट में 7 या तो 20 कुछ भी हो सकता है, इसको 200 करना है। 200 करने के बाद में जो है तो इसकी यहाँ पर कलर जो है तो आपने वो चेंज करना है, आपके हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है तो रेड कलर सेलेक्ट किया है, तो इसको ओके करना है। अब इसके बाद में जो है तो आपने क्या करना है कि जो इसका टाइम फ्रेम है, यहाँ पर टाइम फ्रेम आपने क्या करना है 2 मिनट या तो 3 मिनट करना है। मैंने यहाँ पर 3 मिनट किया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके चार्ट पर जो है तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके सामने जो है तो ये दो मूविंग एवरेज है। एक तो ये है, वो है कौन सा, ये 20 मूविंग एवरेज है। और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कौन सा है, ये है 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 200 का है, दैट्स वाई हमने इसका कलर चेंज किया था। अब आपने क्या करना है कि प्राइस जो है तो अगर 200 ईएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्राइस जो है तो वो 200 ईएमए के ऊपर है, और जो 20 ईएमए है, ये वाला जो 20 ईएमए है तो वो 200 ये जो वाला ईएमए है तो इसके ऊपर होना चाहिए, और प्राइस जो है तो 20 ये जो है ये वाला तो इसके ऊपर प्राइस होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इसका ट्रेंड जो है तो ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर प्राइस मान लो 200 ईएमए, ये वाला 200 ईएमए है, इसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे, और 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड में है। तो अब इसको ट्रेड कब आप एग्जीक्यूट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ये जो है तो ये निफ्टी का ये 7 नवंबर यानी कि आज का ही, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये तब का चार्ट है।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आया और 200 EMA के पास से जो है तो वो बाउंस कर लिया। जब भी प्राइस 200 EMA के पास आएगा तो आपके लिए जो है तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो उसके बाद में आपने क्या करना है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ से जो है तो आप सही तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ 20 EMA के साथ आपको कैसे ट्रेड करना है। ये तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो है तो 200 EMA के ऊपर जो है तो आपका 20 EMA होना चाहिए और 20 के ऊपर जो है तो आपका प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस कहाँ पर है, ये 20 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है। प्राइस का जो है तो ये 20 EMA जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके ऊपर रहना चाहिए। और जब प्राइस समझो यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस कहाँ पर है, प्राइस जो है तो ये 20 EMA जो है तो यहाँ से बहुत दूर है प्राइस, अभी यहाँ पर है प्राइस। तो यहाँ पर आपने एंट्री नहीं करना है, आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है प्राइस का जो है तो 20 EMA के पास आने का। और इस तरह से जब भी 20 EMA को समझो ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग नहीं जा सकते, शॉर्ट नहीं जा सकते। तो आपने क्या करना है कि इसको जो है तो पेशेंटली वेट करना है प्राइस 20 EMA के पास आने का। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही बुलिश प्राइस एक्शन आपको दिखाता है तो आप जो है तो वो लॉन्ग जा सकते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे 20 EMA, फिर लॉन्ग जा सकते हैं, फिर यहाँ पर जो है तो वो लॉन्ग जा सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, फिर आप एक बार लॉन्ग जा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो फिर से आया बुलिश प्राइस एक्शन दिखाया, फिर आप यहाँ पर जो है तो लॉन्ग जा सकते हैं। उसी तरह से आपको जो है तो दिन भर में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो 200 EMA के पास अगर प्राइस आता है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्राइस क्या हुआ, वो ऊपर चला गया। जब प्राइस जो है तो अगर 20 EMA और 200 EMA यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनसे अगर बहुत दूर रहता है तो आप यहाँ पर जो है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। प्राइस ने क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर अगर देखेंगे कि ये जो है तो ये आपका जो है तो वो 200 EMA का लाइन है, तो और ये जो है तो दूसरा है ये 20 EMA का। तो उसके बाद में जो प्राइस है आपका तो वो क्या होना चाहिए, ये इसके ऊपर इस तरह से वो ट्रेड करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये 200 EMA के ऊपर है प्राइस तो वो अप ट्रेंड में है। और जब भी प्राइस जो है तो ये 220 EMA के पास आएगा इस तरह से और यहाँ पर जो है तो वो बुलिश प्राइस एक्शन दिखाएगा तो आप फिर लॉन्ग जा सकते हैं। इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं, इसको बैक टेस्ट करना है आपने। इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो है तो ये स्कैल्पिंग में तो आपको बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन आपको बहुत दिन भर में जो है तो 8-10 बार भी इसका जो है तो वो ट्रेड आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, फिर आप यहाँ पर कर सकते थे, फिर यहाँ से जो है तो यहाँ पर कर सकते थे, फिर यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। उसी तरह से इसको जो है तो आप निफ्टी में जाएंगे या तो बैंक निफ्टी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे तो वो सेम मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक स्टॉक का दिखा देता हूँ। मान लो HDFC बैंक का है, तो ये HDFC बैंक मैंने यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर जो है तो उसको मैंने चार्ट पर प्लॉट किया है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे सेम मेथड आपने यहाँ पर भी आप इसको ये कर सकते हैं। जब भी प्राइस जो है तो वो दोनों के ऊपर होना चाहिए, 200 EMA और 20 EMA के ऊपर होना चाहिए। साइडवेज रहेगा तो ये आपके लिए जो है तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये 200 EMA है, 200 EMA के ऊपर 20 का है और 20 के ऊपर जो है तो प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप कर सकते थे एंट्री, यहाँ पर एक बार कर सकते थे एंट्री। तो इस तरह से आप इसको किसी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो।
आपने क्या करना है कि कभी भी आपको स्ट्रैटेजी वो आपको जो है तो मास्टर करनी पड़ेगी। कोई भी एक स्ट्रैटेजी आपने पकड़नी है। मैंने इसे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। आप किसी को भी पकड़ना और उसके ऊपर मास्टर कर लेना है। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बन पाएंगे आप अगर किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ेंगे और कंसिस्टेंटली उसी के ऊपर ट्रेड करेंगे। और ये जो है तो ये आपकी डिमांड की वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अदरवाइज मैं जो हूँ तो मैं सिर्फ CPR का और प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। इसके अलावा और कोई भी इंडिकेटर मैं फॉलो नहीं करता। और आप भी एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप या तो ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।